नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की स्टोरी बिगनर लेवल की है, यानी कि थोड़ी सी इजी मान सकते हैं इसको। आपको जो इंग्लिश ट्रांसलेशन भी स्टार्ट कर रहे हैं, जिसे बहुत ज़्यादा ग्रामर वगैरह नहीं पता है, ये खास तौर पर उनके लिए तो थोड़ा डिटेल में समझाते हुए जाऊँगा ताकि उन्हें थोड़ा सा अच्छे से समझ आ सके। और जिनकी इंग्लिश थोड़ी अच्छी है वो भी स्टोरी सुन सकते हैं, स्टोरी से आपको फ़ायदा ही मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट नहीं करते हैं। आज की स्टोरी का टाइटल है गेन और लॉस। गेन यानी होता है फ़ायदा, ठीक है, या फिर नुकसान। लॉस यानी होता है नुकसान, तो फ़ायदा या नुकसान। तो गेन यानी मुनाफा, फ़ायदा, लाभ जिसे हिंदी में कहते हैं, और यानी होता है या। लॉस यानी होता है नुकसान, हानि जिसे हिंदी में कहते हैं। तो हम इसे क्या बोल सकते हैं, लाभ या हानि, या फिर फ़ायदा या नुकसान। तो देखते हैं भाई ऐसे टाइटल क्यों दिया गया है और क्या हमें सीख मिलती है। सबसे पहला सेंटेंस देखते हैं, पसंद आने में प्लीज़ आप लोग लाइक करेंगे। डिटेल में समझाऊंगा। इट वॉज समर, बस इसको आप पहले सबसे पहले देखते हैं, बाकी आपको आगे बताऊंगा। इट वॉज समर, अब यहाँ पे इट केवल सब्जेक्ट के रूप में यूज़ किए गए हैं, इसका कोई मीनिंग नहीं निकालते। केवल वॉज समर तो बोल नहीं सकते, अब यहाँ पे किसी का नाम भी नहीं है, कुछ नाम ज़बरदस्ती लिख भी नहीं सकते। तो वॉज समर बस नहीं आएगा, कुछ सब्जेक्ट चाहिए, तो सब्जेक्ट नहीं है तो इसके लिए हम इट का यूज़ किए हैं, ठीक है। बहुत जगह आप देयर का भी यूज़ देखते होंगे। इट वॉज समर, समर यानी होता है गर्मी का मौसम, तो क्या हो जाएगा, गर्मी का मौसम था, है ना, गर्मी का मौसम था। एंड और देयर वर मेनी इंस्टेंसेस ऑफ पावर फेलियर, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं इसका, यहाँ पे आप देखिए देयर, अभी आपको जैसे इट बताया ना, वैसे यहाँ पर देयर का भी केवल हम सब्जेक्ट के रूप में यूज़ किए गए हैं। तो देयर मैंने आपको बताया सब्जेक्ट के रूप में यूज़ किया गया, कोई मीनिंग नहीं निकालेंगे। वर यानी थे, मेनी यानी बहुत से, इंस्टेंसेस का मतलब होता है, हम इसे बोल सकते हैं कि जैसे उदाहरण, ठीक है, या फिर कोई मामला, उसे हम इंस्टेंसेस कहते हैं। ऑफ पावर फेलियर, ऑफ यानी कि, पावर यानी होता है, पावर यानी वैसे तो शक्ति होता है, लेकिन ये पावर फेलियर का मतलब क्या होता है, हम बोलते हैं ना कि बिजली चली जाना, बिजली गुल हो जाना, उसे हम पावर फेलियर कहते हैं। तो इसे आप ध्यान रखेंगे कि गर्मी का मौसम था तो क्या था, बहुत सारे बिजली गुल होने के मामले थे, या फिर उसके बहुत सारे कारण थे, उदाहरण थे। गर्मी के मौसम में बिजली गुल हो जाती थी, ये सेंटेंस का मतलब है। अब देखिए बिजली गुल हो जाती थी, ये भी हो गया कारण। रमेश वॉन्टेड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस, रमेश ये नाम है, वॉन्टेड चाहता था, वॉन्ट यानी चाहना, लेकिन ईडी वॉन्टेड चाहता था। टू बी यानी बनना या फिर रहना, तो हम टू बी का यूज़ करते हैं। क्या रहना चाहता था, प्रिपेयर्ड यानी तैयार रहना चाहता था। फॉर दिस यानी इसके लिए, फॉर यानी के लिए, दिस यानी यह या इसके, तो इसके लिए तैयार रहना चाहता था कि भाई बिजली बार बार गुल होती है तो मैं इसके लिए तैयार रहना चाहता हूँ कि बाद में परेशानी ना हो जाए। अब क्या हुआ, सो यानी होता है इसलिए, तो हम इस प्रकार का यूज़ करते हैं। सो इसलिए, ही वेंट टू अ शॉप, ही यानी वह, वेंट यानी गया, तो गो का यूज़ क्यों नहीं किया सर, वह जाता है बोलेंगे तो हम ही गो का यूज़ करेंगे, ही गोज़ का यूज़ करेंगे, लेकिन यहाँ पे हम सेकंड फॉर्म यूज़ करेंगे गो का, वेंट, क्योंकि पास्ट टेंस है, पास्ट टेंस में हम यहाँ पे सेकंड फॉर्म को यूज़ कर रहे हैं, पास्ट सिंपल टेंस है। तो सो ही वेंट, तो वह गया, टू अ शॉप, एक दुकान गया, ठीक है, एक दुकान गया। ही बॉट 2 कैंडल्स, उसने, वह भी होता है उसने भी होता है, बॉट यानी खरीदा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए किसका सेकंड फॉर्म, बाय यानी खरीदना होता है। ही बाय 2 कैंडल्स, तो वह बायस 2 कैंडल्स, तो वो 2 मोमबत्तियाँ खरीदता है, ऐसे होता है। लेकिन हमें क्या बोलना है, पास्ट टेंस स्टोरी है, उसने 2, है ना, 2 यानी 2 हो गया, कैंडल्स यानी मोमबत्तियाँ, तो उसने 2 मोमबत्तियाँ खरीदी। तो भाई पास्ट टेंस की बात करें इसलिए हम बाय की जगह बॉट का यूज़ कर रहे हैं सेकंड फॉर्म का। क्लियर हो गया, ही बॉट 2 कैंडल्स, उसने 2 मोमबत्तियाँ खरीदी। यहाँ तक क्लियर हो गया, अभी तक क्लियर हो रहा है। आगे देखिए, ईच ऑफ देम कॉस्ट 2 रुपीज़, ईच ऑफ देम यानी उनमें से हर एक का, उनमें से हर एक का यानी एक एक का, कॉस्ट यानी कीमत, 2 रुपीज़ यानी 2 रुपये। रुपी बस क्यों लिखा, क्योंकि रुपीज़ 2 हैं, एक से ज़्यादा, इससे रुपीज़ का यूज़ किया, केवल एक होता तो रुपी का यूज़ करते। तो एक एक की कीमत 2 रुपये थे, यानी एक मोमबत्ती का कीमत 2 रुपये थे। When he gave a 10 रुपी नोट, when यानी जब, ही यानी वह या फिर उसने, गेव यानी दिया, गिव यानी देना, वह देता है, लेकिन हमने बोले वह उसने दिया, तो ही गेव उसने दिया, इसलिए हम गिव का
गेव का यूज़ करें सेकंड फॉर्म, गिव गेव गिवन 3 फॉर्म होता है तो हम सेकंड का यूज़ कर रहे हैं। ही गेव उसने दिया अ 10 रुपी, देखिए एक 10 रुपए का नोट, अब एक नोट है देखिए अ 10, तो इसलिए हम यहाँ पे रुपी का यूज़ किए गए, ठीक है। अ 10 रुपी नोट, एक 10 रुपए का नोट दिया। द शॉपकीपर रिटर्न 6 रुपीज़, द शॉपकीपर, शॉपकीपर यानी होता है दुकानदार, दुकानदार ने क्या किया, रिटर्न, रिटर्न यानी लौटाना, रिटर्न यानी लौटाया, क्या लौटाया उसने, 6 रुपीज़ यानी 6 रुपये। सीधी सी बात है, उसने 4 रुपये का मोमबत्ती लिया, 10 रुपये दिया तो 6 रुपये लौटाए, ये तो इजी है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टोरी क्या है वो देखिए आप, 6 रुपये लौटा दिया। देयर वॉज अ 5 रुपी कॉइन, देयर वॉज यानी था, ये भी केवल सब्जेक्ट के रूप में यूज़ किया गया, कोई मतलब नहीं निकालेंगे। वॉज यानी था, अ 5 रुपी कॉइन यानी एक 5 रुपये का सिक्का। अब एक सिक्का है 5 रुपये का, इसलिए देखिए अ का यहाँ पे रुपी का यूज़ किया, रुपीज़ नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। तो एक 5 रुपये का सिक्का था वहाँ पे, कौन सा, जो 6 रुपये जो वापस किया उसमें 5 रुपये का सिक्का था एक। एंड 250 पैसे कॉइन्स, 2 50 पैसे यानी 50 पैसे, 50, ठीक है, 15 यानी 15, 50 यानी 50, ठीक है, 50 पैसे, कॉइन्स यानी सिक्के, 50 पैसे के 2 सिक्के थे। तो भाई पहले 50 पैसा चलता था, अभी भी बहुत जगह चलता होगा, हमारे तरफ तो नहीं चलता है। तो 2 50 पैसे यानी 1 रुपये, तो सीधी सी बात है 6 रुपये में एक 5 रुपये का सिक्का और 2 50 के सिक्के, यानी कि 6 रुपये हो गया। अब क्यों बताया ये सब चीज़, अभी देखिए। एट होम, एट यानी पर, होम यानी घर, घर पर। देयर वॉज नो लाइट, अब यहाँ पर भी सब्जेक्ट के रूप में यूज़ किया गया है। वॉज यानी था, नो यानी नहीं, लाइट यानी उजाला, रोशनी, रोशनी नहीं थी या लाइट नहीं था, हम जो लाइट बिजली की बात करें वो भी बोल सकते हैं। तो वहाँ रोशनी नहीं थी, तो रोशनी नहीं तो क्या हुआ, यानी लाइट बंद थी, सीधी सी बात है। सो रमेश लिट द कैंडल, इसलिए रमेश ने, ठीक है, हम ने के लिए कोई यूज़ नहीं करेंगे, हम ट्रांसलेट करते हैं तो अपने हिसाब से कर रहे हैं, इंग्लिश वाले हमारे हिसाब से नहीं बनाए, हम अपने हिसाब से ट्रांसलेट कर सकते हैं, थोड़ा बहुत कोई प्रॉब्लम नहीं है। रमेश को तो नहीं बोलेंगे, रमेश ने क्या किया, लिट, अभी लिट क्या है, लाइट यानी होता है जलाना, लिट यानी जलाया, तो उसी का पास्ट टेंस है, रमेश लिट, रमेश ने जलाया द कैंडल, मोमबत्ती को, बट लेकिन, बाई चांस, ये बाई चांस का मतलब क्या होता है, चांस ऐसा पड़ता है, बाई चांस का मतलब होता है इत्तेफाक से, बाई चांस, ठीक है, इत्तेफाक से, जिसे हम हिंदी में संयोगवश बोलते हैं, लेकिन इत्तेफाक से, ही ड्रॉप्ड अ 50 पैसे कॉइन इन द डार्क, ही यानी उसने, ड्रॉप्ड, ड्रॉप यानी गिराया, ड्रॉप्ड यानी गिरा दिया, ठीक है। 50 पैसे यानी एक 50 पैसे के सिक्के को, कॉइन यानी सिक्का, एक 50 पैसे के सिक्कों को गिरा दिया, धोखे से गिरा दिया, समझ लीजिए। इन द डार्क, इन यानी में, द डार्क, डार्क यानी क्या होता है, अंधेरा, ठीक है, अंधेरे में उसने 50 पैसे का सिक्का इत्तेफाक से गिरा दिया और अंधेरा था वहाँ पे। अब क्या हुआ, ही लुक्ड अराउंड, उसने लुक्ड यानी देखा, लुक यानी देखना, लेकिन लुक्ड यानी देखा, पास्ट एंड सेकंड फॉर्म। अराउंड, अराउंड यानी आसपास, चारों तरफ, उसने आसपास देखा, बट लेकिन, कुड नॉट फाइंड द कॉइन, कुड नॉट नहीं सका, कैन नॉट नहीं कर सकता, तो हम कैन नॉट क्यों, लेकिन पास्ट टेंस में कैन का पास्ट टेंस होता है कुड, तो कुड नॉट यानी नहीं कर सका, क्या नहीं कर सका, फाइंड यानी खोजना, तो कुड नॉट फाइंड का मतलब खोज नहीं सका या फिर ढूंढ नहीं सका, द कॉइन सिक्के को, वो सिक्के को ढूंढ नहीं पाया। स्लोली यानी धीरे से, द कैंडल बर्न टू हाफ, द कैंडल मोमबत्ती, बर्न, बर्न यानी जली, बर्न यानी जलना, बर्न यानी जली, मोमबत्ती जली, टू हाफ यानी आधी, आधी जल गई मोमबत्ती। बट लेकिन, रमेश वॉज स्टिल बिजी लुकिंग फॉर द कॉइन, लेकिन रमेश वॉज यानी था, स्टिल, स्टिल यानी अभी तक, यानी तक, कब तक, बिजी, वो बिजी था, क्या बिजी था, बिजी यानी होता है व्यस्त होना, ठीक है, बहुत ज़्यादा व्यस्त हो जाना, व्यस्त था। लुकिंग यानी देखने में या खोजने में, फॉर द कॉइन सिक्के को, ठीक है, सिक्के के लिए, सिक्के को, इस प्रकार से मतलब निकालेंगे कि भाई वो सिक्के खोजने में बिजी था, व्यस्त था, आधा हो गया था मोमबत्ती जो खरीद के लाया था, लेकिन तो भी वो 50 पैसे के सिक्के को खोज ही रहा था। ग्रेजुअली, ग्रेजुअली यानी भी होता है धीरे धीरे, ग्रेजुअली धीरे धीरे, द कैंडल वॉज बर्नड आउट, द कैंडल मोमबत्ती, वॉज यानी क्या हो गया था, वॉज यानी था, बर्नड आउट का मतलब जल गया, ठीक है, बर्नड आउट, मोमबत्ती धीरे धीरे जल गया, जो एक मोमबत्ती, पहली मोमबत्ती धीरे धीरे वो जल गई।
सो रमेश लिट द सेकेंड कैंडल टू। सो इसलिए रमेश ने लिट यानी जलाया, द सेकेंड तो देखिए द फर्स्ट, द सेकेंड, द थर्ड, द फोर्थ, ऐसे जब आता है फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ तो उसके आगे द का यूज़ करते हैं, थोड़ा ध्यान देंगे, ठीक है। द सेकेंड कैंडल मोमबत्ती, टू यानी भी, यानी उसने दूसरी मोमबत्ती को भी जला लिया, इसलिए लिखा द सेकेंड कैंडल टू, लव यू टू, मैं भी प्यार करता हूँ। इस प्रकार से हम टू का यूज़ करते हैं। एक टू का मतलब होता है TOO यानी बहुत ज़्यादा भी होता है, टू मच बहुत ज़्यादा, या फिर टू यानी भी, यहाँ पे लेकिन क्या मतलब होगा इसका, भी, ठीक है। तो रमेश ने दूसरी मोमबत्ती भी जला ली। एंड केप्ट, केप्ट यानी रखा, क्या रहा, रखना, रहना, उसे हम केप्ट कहते हैं। लुकिंग यानी देखता रहा। फॉर द कॉइन यानी सिक्के को, सिक्के के लिए। अब केप्ट लुकिंग यानी होता है, हम बोलते हैं खोजते रहना, देखते रहना, वो सिक्के को देखता ही रहा, खोजता ही रहा। मोमबत्ती सेकंड भी जला लिया और अभी भी 50 पैसे के सिक्के को वो खोजता ही रहा। अ फ्यू मिनट्स लेटर, अ फ्यू मिनट्स यानी कुछ मिनटों बाद या कुछ समय बाद भी बोल सकते हैं, लेटर यानी बाद में, ठीक है, चिट्ठी वाला लेटर नहीं है, लेटर यानी बाद में, कुछ मिनटों बाद या कुछ देर बाद। द सेकेंड, देखिए यहाँ पर भी द सेकेंड लिखा हुआ है, द सेकेंड कैंडल दूसरी मोमबत्ती, वॉज ऑल्सो, ऑल्सो यानी भी होता है, ऑल्सो का मतलब भी होता है, वॉज ऑल्सो यानी वो भी, बर्नट आउट जल गई, दूसरी मोमबत्ती भी जल गई। 50 पैसे के सिक्के खोजने में पहली मोमबत्ती भी जल गई, उसके बाद नहीं मिला तो फिर वो खोजते रहा तो दूसरी मोमबत्ती भी जल गई। एंड लकली, और लकली मतलब होता है किस्मत से, ठीक है, और किस्मत से रमेश रिकवर्ड द कॉइन, रमेश ने रिकवर्ड यानी फिर से प्राप्त करना, फिर से पा लेना, द कॉइन, उसने सिक्के को पा लिया, फिर से उसे सिक्का मिल गया जो 50 पैसा था, फिर से पा लिया। अब क्या हुआ, बट टू गेन द 50 पैसे, बट लेकिन टू गेन यानी प्राप्त करना, गेन यानी प्राप्त करना भी होता है, मिलना, पाना, उसे हम गेन करना भी होता है, हासिल करना जिसे उर्दू में बोल सकते हैं। लेकिन हासिल करने के लिए, या गेन यानी फ़ायदा भी होता है, ये भी है, लेकिन गेन यानी हासिल करना भी होता है, तो दोनों मतलब यहाँ पे निकाल सकते हो। बट टू गेन द 50 पैसे, लेकिन 50 पैसे को हासिल करने में रमेश हैड बर्नड आउट, हैड बर्नड, अब यहाँ पे हेड के साथ यदि बर्न का थर्ड फॉर्म को देखिए, बर्न का सेकेंड फॉर्म भी बर्नट होता है, थर्ड फॉर्म भी बर्नट होता है, तो ये ध्यान देंगे। तो हेड के साथ थर्ड फॉर्म का यूज़ किया गया है, तो दिया था, लिया था, चुका था, चुकी थी, ऐसे ये आपका पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। मेरी टेंस वाली वीडियो देखेंगे आपको समझ आएगा, क्योंकि आप बिगनर्स लेवल के हो तो आपको थोड़ा सा ये सब चीज़ देखना पड़ेगा, टेंस वगैरह, तो उससे आपको और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए, रमेश हैड बर्नड आउट, रमेश ने जला लिया था, जला दिया था, जला चुका था, कुछ भी बोले सबका मीनिंग वही है। रमेश हैड बर्नड आउट, रमेश ने कैंडल्स यानी मोमबत्तियों को जला दिया था। वर्थ फॉर रुपीज़, वर्थ यानी उसकी कीमत, 4 रुपीज़ यानी 4 रुपये कीमत की मोमबत्तियों को जला दिया था, वो 50 पैसे के सिक्के को प्राप्त करने के लिए, हासिल करने के लिए, ठीक है। ही वॉन्डर्ड, वह या फिर उसने सोचा, वॉन्डर्ड मतलब होता है सोचना, उसने सोचा। इफ़ यानी यदि भी होता है कि, उसने सोचा कि ही हैड गेन, उसे फ़ायदा हुआ है या उसने हासिल किया है, अ कॉइन एक सिक्का का, और या लॉट सम मनी, लॉस यानी खो दिया, ठीक है, सम मनी कुछ पैसों को। अब उसने सोचा भाई कि मैंने एक सिक्के को हासिल किया या फिर कुछ पैसों को खो दिया, मुझे फ़ायदा हुआ कि नुकसान हुआ, ये वो चीज़ सोचने लगा। देखिए, तो अब यहाँ पे आपको तो पता है आखिर क्या हुआ, आपको बिल्कुल समझ आ गया होगा इस स्टोरी में क्या हुआ। तो इससे हमें मोरल क्या मिलती है, वी मस्ट बी केयरफुल, वी मस्ट बी यानी जरूर, बी होना चाहिए, केयरफुल यानी होता है सावधान, ठीक है, हमें सावधान होना चाहिए। टू मेक डिसीजन, मेक यानी वैसे तो बनाना होता है, डिसीजन तो लेना का भी यूज़ कर सकते हैं, मेक डिसीजन यानी फैसले लेने में हमें सावधानी बरतनी चाहिए, सावधान रहना चाहिए फैसला लेने में, विच जिससे, ठीक है, या जो, डू नॉट कॉज अस लॉस इन एनी वेज, जिससे हमें किसी प्रकार का नुकसान, एनी यानी किसी भी प्रकार का, ठीक है, नुकसान न हो। कॉज यानी कारण बनना, ठीक है, कॉज यानी
कारण बने, नॉट कॉज, यानी जो कारण ना बने किसी भी प्रकार के नुकसान का। यानी हमें कोई भी ऐसा फैसला लेना चाहिए जिससे हमें किसी प्रकार का नुकसान ना हो, हमें सोच समझ के फैसला लेना चाहिए। और इस बच्चे ने क्या किया, आप समझ गए कि भाई उसे 50 पैसे का गिर गया है, कोई बात नहीं, उसे ज़रूरी नहीं था कि पूरा मोमबत्ती जला जला के अभी देख ले, बाद में देख लेता, लेकिन नहीं, उसने मोमबत्ती जलाई और खाली उस सिक्के को ढूंढने में ही पूरा समय बर्बाद कर दिया। और चाहे तो उस मोमबत्ती का दूसरा यूज़ हो सकता था और कुछ काम कर सकता था, लेकिन पढ़ाई लिखाई जो भी करना वो कर सकता था, लेकिन पूरा मोमबत्ती को सिर्फ वो 50 पैसे के सिक्के को ढूंढने में लगा दिया। जबकि एक मोमबत्ती की कीमत 2 रुपये, दूसरे की 2, यानी कि 4 रुपये की मोमबत्ती उसने जला दी सिर्फ एक 50 पैसे की सिक्के को खोजने में। जबकि सीधी सी बात है भाई, जब रोशनी आती तो 50 पैसा वैसे भी उसको मिल जाता, घर में तो गिरा था। इसलिए कहा गया है कि हमें सोच समझकर कोई भी निर्णय लेना चाहिए। ये केवल मोमबत्ती वाली बात नहीं है, कोई भी आपकी लाइफ में कोई भी आपको फैसला लेना है तो हड़बड़ी में बिल्कुल मत लीजिए कि बिना सोचे समझे कोई भी फैसला मत लीजिए। अच्छे से सोचिए समझिए अभी इसका परिणाम क्या होगा। हो सकता है अभी फ़ायदा दिख रहा हो लेकिन बाद में इसका नुकसान हो आपको, या फिर कई चीज़ ऐसे होता है कि अभी आपको नुकसान दिख रहा हो कि नहीं इसमें ज़्यादा फ़ायदा नहीं, लेकिन फ्यूचर में उसका फ़ायदा हो। तो ऐसे बहुत, जैसे आप अभी मान लीजिए पौधा आप छोटे से बोते हैं तो आपको लगता है पौधा बो रहा हूँ, इसमें पानी डालना पड़ेगा, मेहनत है, खाद डालना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, तो हमें लगता है बहुत समय बर्बाद है, नुकसान। लेकिन वही पेड़ जब बड़ा होता है तो ठीक है, छाया देता है, लकड़ियाँ मिलती हैं, ऑक्सीजन मिलता है, इसके अलावा फल फूल मिलते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हमको फ़ायदा मिलती है। तो वो क्या है, लॉन्ग टर्म वाली बात हो गई। तो वैसी बहुत सारी फैसले होते हैं जो हमें सोच समझ के करना चाहिए कि फ्यूचर में इसका हमें फ़ायदा मिलेगा कि लाभ मिलेगा, या फिर अभी इससे हमें लाभ मिल रहा है, फ़ायदा हो रहा है। तो ये थी आज की स्टोरी, गेन और लॉस। यदि थोड़ी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ मैं अपने टेलीग्राम का, वहाँ पर भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको देते रहता हूँ। और बहुत जल्दी अब एग्ज़ाम चल रहा है बच्चों की, 10th-12th की हाई स्कूल की जो एग्ज़ाम है तो वो सब स्टार्ट होने वाले हैं। तो वहाँ पे ड्यूटी वगैरह लगेगी तो थोड़ा सा टाइम नहीं दे पाऊँगा, इसलिए PDF नहीं बना पा रहा हूँ, इसलिए थोड़ी सी गैप भी हो गया, कल भी नहीं बना पाया था वीडियो। तो यदि थोड़ी भी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ आप लोग लाइक करेंगे और टेलीग्राम में ज़रूर जुड़ जाइए। बाद में आपको PDF अच्छे प्रोवाइड करते रहूँगा, स्टोरी के जो भी स्क्रीनशॉट वगैरह है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।